चलिए, गुड मॉर्निंग। आज हम जो छठा का विज्ञान का 11वां चैप्टर पढ़े थे उसी का क्या करेंगे, प्रश्नोत्तर क्या करेंगे। प्रश्नोत्तर क्या बोलेंगे, क्वेश्चन आंसर क्या करेंगे। हाँ, क्वेश्चन आंसर करेंगे। आपको स्मरण होगा अनुकूलन में ये पढ़े थे कि जीव जंतु अपने आप को इस तरह से अनुकूलित करते हैं कि बदलते हुए परिवेश में उसको जीने में दिक्कत न हो। जैसे बताए थे, ऊंट का पैर कैसा होता है, गद्देदार होता है, उसे चलने में उसको सुविधा होती है। कहाँ, तो रेगिस्तान में। फिर इसी तरह से मछली जो होता है उसका क्या होता है, धारा रेखित होता है, उसको पानी में चलने में आसानी होती है। फिर कोई भी जीव जंतु देखेंगे, जैसे कि याक की चर्चा किए थे, उसके देह पर बाल था, उसकी सुरक्षा के लिए जरूरी है क्योंकि ठंडी से बचाने के लिए। इसी तरह से ऊंट का देखे थे, उसके अंदर में पानी को स्टोर करने के लिए अपना कुंवर निकला रहता है, भोजन को स्टोर करके रखता है, और जब पानी नहीं रहती उसी में से खाता है। अलग अलग ढंग से हम आपको बताए थे। आज इसमें से प्रश्नोत्तर हम करते हैं। तो चलिए, अभ्यास प्रश्नोत्तर में क्या करेंगे आज हम, अभ्यास। क्या है अभ्यास को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, एक्सरसाइज। क्या बोलते हैं, चलिए, उत्तर एक। आप लोग घबराएंगे नहीं क्योंकि इस पर रहेगा, आप अभी भी लिख सकते हैं, आगे भी लिख सकते हैं। सजीवों के वास स्थान से आप क्या समझते हैं, बताइए। सजीवों के वास स्थान से आप क्या समझते हैं, इसका हम लिखे थे उदाहरण। सजीवों के वास स्थान से क्या समझते हैं, कोई बताइए। तो देखिए, यहां पर आपको हम लिखे थे वास स्थान के बारे में, है ना। यह वास स्थान था जो किताब में भी लिखा हुआ है कि एक एक क्या है, लिख सकते हैं सजीव। एक सजीव जिस परिवेश में रहता है, जहां से भोजन, लिखिए, बोलना नहीं है, लिखना है। वायु, शरण स्थल एवं अन्य आवश्यकताएं पूरी होती है, पूरी, हाँ, पूरी होती हो आती है। हाँ, उसका वास स्थान कहलाता है। देखिए, पहलका का उत्तर आप लिखिए, आप आंसर करके लिख सकते हैं। लिखा हुआ है, प्रश्न क्या है, सजीवों के वास स्थान से क्या समझते हैं। तो एक सजीव उत्तर है जिस परिवेश में रहता है, माने जहां रहता है, कहां रहेगा, माने जहां पर उसको भोजन मिले, हवा मिले, रहने के लिए शरण माने होता है, जहां पर शेल्टर इसको बोलते हैं अंग्रेजी में, मिले, और अन्य आवश्यकता माने क्या हो गया,
कि इसके अलावा, हाँ, भोजन वोजन के अलावा अन्य आवश्यकता हो गया, जैसे कि कोई कुत्ता का बच्चा होता है तो उसको पालने का जहाँ मिलता है वहीं रहता है। बच्चा कहाँ देता है कुत्ता? हाँ, जहाँ उसको पालने के लिए देखेंगे कि आपको पूरा उड़ा रहेगा वहां पर, तो अन्य आवश्यकता में सब आ गया, उसका वास स्थान कहलाता है। लिखिए, लिखिए इसका आंसर। कॉपी पर लिखिए आप लोग। अब हम दूसरा लिख रहे हैं। उत्तर 2, ऊंट रेगिस्तान में जीवन यापन के लिए किस प्रकार अनुकूलित है? रेगिस्तान में ऊंट रह लेते हैं, कैसे अनुकूलित है, कोई बताइए। अनुकूलन में पढ़ाए थे ऊंट के विषय में, तो कैसे रहते हैं अनुकूलित रेगिस्तान में, कोई बताइए। तो क्या होता है, उसके पैर कैसे होते हैं? गद्देदार होते हैं। क्या होते हैं? फिर एक मान लीजिए, और उसमें क्या हो सकता है, वे पानी को इकट्ठा, आइए, करके रख सकते हैं। कहाँ रखते हैं? शरीर के अंदर में। कहाँ? हाँ, यहाँ पर। फिर क्या है, भोजन के लिए कुबर होता है। कुबर देखते हैं? हाँ, कुबर के रूप में भोजन संचित करते आप लोग हल्ला ना कीजिए, शांतिपूर्वक रहेंगे ना तो पूरा आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया आप लोग को? इसका ये सब आंसर होगा। कहे कि ऊंट कैसे जीवित रह लेते हैं, तो क्या होता है, उसके पैर, उसके क्या होते हैं? हाँ, गद्देदार होते हैं, इसलिए उसको कहा जाता है मरुस्थल का जहाज। क्या कहा जाता है? मरुस्थल का जहाज। जैसे पानी में बहुत चलता है ना, वो बालू में बहुत दौड़ता है। हाँ, रेगिस्ताने को बोलते हैं मरुस्थल। रेगिस्ताने कह दीजिए इसको, यही रेगिस्तान। ये हो गया मरुस्थल। अंग्रेजी में डेजर्ट कहेंगे, अंग्रेजी में ऐसे कहेंगे। सब एक ही मतलब है। सबका क्या मतलब है? एक ही मतलब है। आपको स्मरण के लिए लिखे थे, वैसे यहाँ से हम यहाँ लिखे थे, किसी को याद होगा तो। मरुस्थल का जहाज हम पढ़ाते समय लिखे थे, तो नहीं आए थे तो वीडियो देख लीजिएगा, अपना रखा हुआ है टीवी में, मोबाइल में, जहां देखना है देख लीजिएगा, सब अपना रखा हुआ है। अब आगे चलिए। उत्तर 3, मछली जल में अपने को किस प्रकार अनुकूलित करती है? तो उसमें क्या होता है, गलफारा द्वारा क्या लेती है? सांस लेती है, सांस लेती है पानी के अंदर में। और चलने के लिए उसका क्या होता है?
धारा रेखीय, धारा, धारा रेखीय क्या होता है उसका? शरीर होता है। समझे कि नहीं समझे? धारा रेखीय का अर्थ होता है कि आप मोटरसाइकिल पर होते का कपड़ा पहन लीजिए साइकिल पर तो आपको नहीं चला होगा, और जितना सटा हुआ कपड़ा रहेगा तो आप हवा में आपको दिक्कत नहीं होती है। तो मोटरसाइकिल को टेढ़ ऐसे क्यों बनाया जाता है? ताकि स्पीड में जाए, नहीं तो बहुत चाकर बना देगा तो हवा से उधी आता रहेगा। तो नाव भी देखते हैं इस तरह से रहता है। मछली जो उस दिन पा रहे थे, है ना, ये ऐसे ऐसे याद होगा, है कि नहीं? तो देखे हैं मछली का ऐसे रहता है कि आराम से ऐसे चल जाता है, डैना से ऊपर नीचे भी आता है, आगे पीछे भी जाता है, दो डैना का प्रयोग करता है। समझे? अब आगे बढ़े, मिटा रहे हैं तो फिर कैसे होगा? हम लिखेंगे कैसे आगे? चलो आगे चलते हैं। ठीक है, नहीं मिटा रहे हैं नीचे। अब देखो, उत्तर 4। कोई प्रश्न पढ़ो। पर्वतीय पौधे किस प्रकार अनुकूलित होते हैं? पर्वतीय पौधा देखा था, इस तरह से था, पा रहे थे फोटो, ऐसे ऐसे रहता था। तो पर्वतीय पौधा में क्या होता है? शाखा क्या होता है? शाखा कैसा होता है? तिरछी होती है। हाँ, इससे क्या फायदा होता है कि बर्फ गिरता है ना तो इस पर टिकता नहीं है, बर्फ गिरता है तो टिकता नहीं है, नीचे गिर जाता है, नहीं तो बर्फ के कारण डाढ़ टूट जाएगा। दूसरा क्या होता है? शंका क्वार, शंक्वा क्वार, वृक्ष होता है। शंका क्वार मैंने समझे? शंकु के आकार का। तुम लोग पटाखा छोड़े हो गए ऐसे ऐसे गाछी, ऐसा कोई छोड़े हुआ है? इना ना फुलझड़ी सब ऐसे। तो देखो ऐसा ही पेड़ है कि नहीं? एक तरह से देखेगा तो ऐसा ही है कि नहीं है? इससे क्या होता है? इससे सुरक्षा होती है। बस यही आंसर लिखो। अब अगला जो आंसर है आप किताब में भी लिख सकते हैं। उत्तर 5। क लिखो, ख लिखो, ग लिखो, क्या लिखो फिर? घ, फिर क्या लिखो? अंगा। स्थल पर पाए जाने वाले पौधे एवं जंतुओं के वास स्थान को आवास कहते हैं। खाली स्थान भरना है क में, रिक्त स्थान भरना है। स्थान पर जो पाया जाता है स्थल पर उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे स्थलीय वास स्थान। ये लिखो खाली स्थान में। इसका उत्तर ये लिखो। तो देखे, जो उत्तर 5वां है उसको खाली स्थान को क्या करना था?
भरना था। तो उसका प्रथम का उत्तर क्या हो जाएगा? हाँ, क का उत्तर क्या होगा? खाली खाली स्थान में क्या भरेगा? स्थलीय वास स्थान। वे वास स्थान जिसमें जल में रहने वाले पौधे और जंतु रहते हैं। जल जिसमें रहते उसको क्या बोलेंगे? वास स्थान को पढ़ाए थे, याद कीजिए। क्या है? जलीय वास। हाँ, ग है, या का शरीर लंबे और कथी से लंबे किसी से ढका रहता होगा ना? लंबे, हाँ, बालों से, बालों से। फिर है, मछली का शरीर होता है जिसे वह जल में आसानी से तैर सकती है। कैसा होता है? कैसा होता है? धारा रेखीय, रेखीय। धारा रेखीय होता है जिससे कि आराम से चल सकता है, नहीं तो इतना बड़ा रहेगा तो कैसे भागेगा? नाव भी ऐसे ही रहता है कि नहीं? नाव भी देखिएगा इसी तरह से रहता है। नाव इस तरह से रहेगा आपको, ताकि ये चल सके पानी। जलीय पौधे का तना क्या होता है? जलीय पौधा जो उसका तना कैसा होता है कि तैर सके? फूला हुआ होता है, हवा युक्त। क्या होता है? हवा युक्त रहता है। जैसे कि आप देखिएगा, कुंभी को क्या देखिएगा? हवा युक्त रहता है, इसलिए पानी पर तैरते रहता है। बहुत भारी रहेगा तो क्या हो जाएगा? जमीन के अंदर चला जाएगा। तो आपको पानी में देखे हुए हैं जलकुंभी क्यों? जलकुंभी देखे हुए हैं? अब आगे चलिए, अब आगे मिटा रहे हैं। डस्टर नहीं है तो भाई ऐसे तो पढ़ाई होगी नहीं। चलिए चलिए, कोई बात नहीं। उत्तर 6। उत्तर 6 में क्या लिखना है? मिलान करना है। ये क है, ख है, ग, घ, अंग है। तो हम सीधे लिख देते, आप अपना मिला लीजिएगा। जैसे मछली में क्या हो जाएगा? मछली में मिलेगा कुबर होगा कि धारा रेखीय होगा कि मजबूत खूर होगा कि पहाड़ी जानवर होगा कि कम वाष्पोत्सर्जन? क्या होगा? ख हो जाएगा, धारा रेखीय वाला। फिर ख में है, ऊंट में क्या हो जाएगा? मजबूत खूड़। क्या हो जाएगा? मजबूत खूड़। खूड़ को, यही खूड़ था ना अभी, यहाँ पर खूड़, खूड़। नागफनी, नागफनी कैसा होता है? वही अंग, कम वाला हो जाएगा, कम वाष्पोत्सर्जन, वाष्पोत्सर्जन। घ में याक, याक क्या होगा? बहुत अच्छा, पहाड़ी। और अंत में है घोड़ा। घोड़ा क्या होगा? देखिए ये गलती हो गया था। ऊंट का ये लिखिए, ऊंट में क्या होता है? अभी देखिए क्या होता है? कुब्बर। और घोड़ा का क्या होता है? खूड़ मजबूत होता है। क्या हो जाता है?
मजबूत खूर क्या होता है? हो गया, आंसर लिखा गया। कैमा उत्तर लिखे अब? सातवां। हाँ, सही विकल्प को चुनना है। एक में क, ख, ग, जय को रहेगा तो ये को बोलिएगा। और हाँ, ज्यादा नहीं बोले, ठीक से, अच्छी बात है। अंगा भी है, समझे? हाँ, देखता नहीं है तुम लोग। ऊंट जिस परिवेश में पाया जाता है, माने वो परिवेश कि क्या होता है, कैसा होता है, जलीय है कि मरुस्थलीय है कि पर्वतीय है? ऊंट जल में पाया जाता है। क्या होगा? हाँ, बहुत अच्छा, इसका तीसरा उत्तर हो जाएगा। तीसरा उत्तर क्या हो जाएगा? मरु स्थलीय, बिल्कुल सही। नहीं भाई, उसमें टिक लगा दीजिए, तीसरा वाला में टिक लगा दीजिए। हम पूरा कैसे लिखे तो आप तीसरा में टिक लगा दीजिए। धारा रेखीय शरीर होता है, ख में घोड़ा का कि भालू का कि मछली का कि मेढक का? वाह, बहुत अच्छा। तीन में टिक लगा दीजिए आप। हम यहाँ लिख देते हैं, वैसे आप लोग टिक लगा दीजिए मछली वाला में। इस हमें श्वास लेने में कठिनाई होती है, कहाँ होती है? मैदान में कि जल में कि पर्वत पर कि रेगिस्तान में? तो क्या लिखे? जल। देखिए, इसका उत्तर कभी कभी ये भी हो सकता है, पर्वतीय क्षेत्र में भी दिक्कत होती है। जल के अंदर में तो दिक्कत होती है, जलीय क्षेत्र में नहीं दिक्कत होती है। लेकिन जहां पहाड़ पर जाइएगा ना, तो वहां पर आपको, पहाड़ पर जाइएगा तो क्या होता है, हवा घटने लगता है, तो वहां भी दिक्कत होती है। तो इसका उत्तर यदि पूछेगा जल में, तब दिक्कत होगी, लेकिन जल तर जहां रहेगा वहां दिक्कत नहीं होगी। पोखरी तर दिक्कत होती है आपको? नहीं। तो वैसी स्थिति में इसका आंसर क्या हो जाएगा? पर्वतीय भी हो सकता है। क्या हो सकता है? क्योंकि पर्वतीय क्षेत्र में आप जाइएगा ना, तो वहां हवा कम रहता है। क्या रहता है? हवा ऊंचाई पर। नहीं, यही आंसर होगा, इसी को रहने दीजिए। घास स्थल अथवा वनों का शक्तिशाली जंतु कौन है? घास स्थल या वन का? हिरन है कि घोड़ा है कि शेर है कि ऊंट? हाँ, क्या है? घास स्थल जहां है वहां पर का शक्तिशाली शेर है कि घोड़ा है कि हिरन है कि ऊंट है? बताइए, लिखे थे, बढ़िया से बोलिए आप लोग। हिरन शक्तिशाली होता है। घास स्थल में यह शेर लिखा हुआ है ना, देखिए यहाँ लिखा हुआ है घास स्थल में शेर। क्या आप लोग पढ़ते हैं सवा शेर? नहीं आप लोग। चलिए, तो क्या उत्तर लिखे? तो दूसरा लिख देते हैं, शेर। और लास्ट में है जलकुंभी। कहाँ पाया जाता है? जंगल में कि जल में कि पर्वत पर कि बर्फ में? जलकुंभी। हाँ, जल में। तो तीसरा हो जाएगा, इसका क्या होता है? जल। जल में। ठीक है, हो गया। अब आपसे थोड़ा सा पूछ लेते हैं, पुनः रिवीजन शांति से। सजीवों के वास स्थान से क्या समझते हैं? तो जहां उसको भोजन मिले, शेल्टर मिले, आश्रय मिले, जल मिले, वहीं रहना पसंद करता है, वैसे क्षेत्र को उसका वास स्थान कहते हैं। पहले लिखे थे अन्य आवश्यकता वाला उत्तर जो मिटा चुके हैं। दूसरा,
ऊंट के रेगिस्तान में जीवन यापन करने के लिए अनुकूलित कैसे होते हैं शरीर? पैर गदादार होता है, पानी स्टोर कर सकता है, कुबर के रूप में क्या रहता है? भोजन संचित रहता है। मछली जल में किस प्रकार अनुकूलित रहती है? तो मछली जो है सो उसका शरीर कैसा होता है? धारा रेखीय। इसी तरह से पर्वतीय पौधे किस प्रकार अनुकूलित होते हैं? तो पर्वतीय पौधे शंखाकार होते हैं। कैसा होते हैं? शंकुआकार, शंकु के आकार के। और दूसरा उसका शाखा क्या होता है? तिरछा होता है। इससे क्या होता है कि उसमें बर्फ नहीं टिकता है, नहीं तो टूट ही जाएगा डार। अब आगे है मछली किस में जाएगा? तो मछली जाएगा धारा रेखीय में। ऊंट किस में जाएगा? तो कुबर में चला जाएगा। नागफनी का मिलान किससे होगा? ये मिलान है आपका, मिलान वाला है। ये क्या है? ये आपका मिलान है, मिलान जो करना है। नागफनी कम वाष्पोत्सर्जन, याक पहाड़ी जानवर, घोड़ा मजबूत खुर में चला जाएगा। अब इसके बाद ये क्या है? पांचवा वाला, ये खाली स्थान वाला है। क्या है? खाली स्थान वाला है आंसर, जो कि हम आपको इसका भी बताए हैं। अब सही विकल्प है, ये क्या है? सही विकल्प वाला है। क्या है? सही विकल्प। विकल्प ने 4 को दिया हुआ, उसमें से बिहार बोर्ड में सही रहेगा आपको। बिहार बोर्ड में जो परीक्षा दीजिएगा ना 10वां में, तो 4 में से गोल गोल रंगना रहेगा। तो उसका उत्तर क्या हो गया था? पहले का, ऊंट किस परिवेश में पाया जाने वाला जंतु है? तो मरुस्थलीय। धारा रेखीय शरीर किसका होता है? तो मछली का, है ना। सांस लेने में दिक्कत कहाँ होती है? तो जल में। मनुष्य को, मछली को नहीं दिक्कत होती है। घास स्थल का शक्तिशाली, घास जो है सो क्षेत्र का शक्तिशाली जंतु क्या है? शेर। जल कुंभी कहाँ पाया जाता है? ठीक है, इसी के साथ चैप्टर का अंत हुआ। हाँ, धन्यवाद।